नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। देश देशांतर में आज चर्चा उस मुद्दे की जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा से जुड़ा है, लेकिन जिसके तार दिल्ली की सत्ता के गलियारों से जुड़ रहे हैं। मामला है राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर के संवैधानिक अधिकारों और उनके दुरुपयोग को लेकर। मसला शुरू हुआ दर्जन भर कांग्रेस विधायकों के मुख्यमंत्री बदले जाने की मांग को लेकर। फिर इस मामले में कई नाटकीय मोड़ आए और बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चला। कांग्रेस के विधायक सस्पेंड किए गए, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। इस स्टे को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। साथ ही मुद्दा यह भी है कि क्या गवर्नर ने अपने अधिकारों से बाहर निकलकर काम किया। अदालत की प्रक्रिया के साथ साथ इसका गंभीर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है कि क्या अरुणाचल प्रदेश में अब सरकार बदल जाएगी, दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी। इस पूरे मुद्दे को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर इस पर बहस करेंगे, इसका आकलन करेंगे। हमारे साथ दो जो हैं वो कानून के संविधान के जानकार मौजूद हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से दोनों के प्रवक्ता मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद होंगे जो इन राज्यों की, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनकी जो राजनीति है उनको अच्छे तरीके से समझते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सबसे पहले मौजूद हैं विवेक गोयल, जो कि फॉर्मर को कन्वीनर रह चुके हैं लीगल सेल के बीजेपी के। मीम अफजल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे कांग्रेस पार्टी से। साथ ही सुभाष कश्यप जी मौजूद हैं, जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं लोकसभा के। केटीएस तुलसी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही संविधान के बड़े जानकार माने जाते हैं। और साथ ही कल्याण बरुआ भी मेरे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे, चीफ ऑफ ब्यूरो हैं वो आसाम ट्रिब्यून के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुभाष कश्यप जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। ये मामला बड़ा जटिल है, इसके कई कोण हैं और कई मुद्दों पर इस वक्त बहस हो रही है। दरअसल कोर्ट में भी जो मामला है वो भी कई मुद्दों को लेकर मामला हो रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें क्या वाकई आपको ऐसा नजर आता है जिसको असंवैधानिक कहा जा सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि सारा मामला इस समय सब जुडिस है, अदालतों के विचाराधीन है, हाई कोर्ट के विचाराधीन भी है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बातचीत हुई। तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन दो तरह से हमें देखना है। एक तो मोटी सी बात यह है कि मुख्यमंत्री वो होता है जिसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, और जब तक सदन के बहुमत का समर्थन उसे प्राप्त है तब तक उसे मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को रहने का अधिकार है। तो इस मामले में देखना यह है कि क्या सदन का बहुमत मुख्यमंत्री के विरुद्ध हो गया, और राज्यपाल को बताया गया कि मुख्यमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल ने प्रयास किया कि एक मैसेज भेजी सदन को और जो सेशन होने वाला था उसको प्रीपोन किया, ताकि सदन के अंदर ये तय हो सके कि मुख्यमंत्री को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं है। तो ये तो एक पक्ष है उसका। दूसरा पक्ष ये है कि क्या राज्यपाल ने जो सेशन को प्रीपोन किया वो उचित था, संवैधानिक था। प्राय सदन को आहूत करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की या मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, लेकिन संविधान के शब्दों का जहां तक सवाल है, ये पूरा अधिकार राज्यपाल के पास है कि कब वो सदन को आहूत करें। और संविधान में ये भी प्रावधान है कि राज्यपाल अपने विवेक में भी कुछ काम कर सकते हैं, और कौन से काम वो विवेक में कर सकते हैं इसका निर्णय भी संविधान में स्पष्टतः कहा गया है, वो राज्यपाल के ही पास है। जी, ठीक तो है। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि क्या राज्यपाल ने जो किया वो ठीक था या नहीं था। जी, केटीएस तुलसी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। दो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। सुभाष कश्यप जी कह रहे हैं कि चूंकि 60 मेंबर्स का हाउस है, इसमें से 33 अगर बागी बन जाते हैं तो क्या ये माना जाए कि मतलब बागी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बागी अगर एमएलए मिला लें तो 33 कम से कम विधायक ऐसे हैं जो कि फेवर में नहीं थे फिलहाल सरकार के, तो क्या फिर भी ये माना जाए कि वो मुख्यमंत्री हैं और उसको कौन तय करेगा? दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि तरीका तो ये कहता है कि कैबिनेट और मुख्यमंत्री की राय से जो है वो सेशन का अनाउंसमेंट होगा, कब सेशन तय होना है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अगर सेशन को प्रिपोन किया है तो ये भी गलत नहीं है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि मेजॉरिटी सरकार की है या नहीं,
ये सिर्फ असेंबली में ही तय होता है। ये राज्यपाल तय नहीं करते, राजभवन में तय नहीं होता, किसी कम्युनिटी हॉल में तय नहीं होता, ये सिर्फ विधानसभा में ही तय होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है। और मेरे विचार में जो पहले ही मान लिया राज्यपाल ने कि भाई बागी हैं और 33 बागी हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये सिर्फ असेंबली में ही तय हो सकता था। दूसरा, ये स्पीकर को किस तरह, डिप्टी स्पीकर ने नहीं, माफ स्पीकर को कीजिएगा हटा दिया। तुलसी जी, लेकिन और माफ कहाँ कीजिएगा, पे लेकिन वो ये असेंबली की कह रहे मीटिंग हैं, हुई? कम्युनिटी हॉल में। जी माफ कीजिएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो प्रीपोन किया गया सेशन को, वो दरअसल यही तय करने के लिए किया गया कि कितने एमएलएज किस तरफ हैं, ताकि ये फैसला हो सके कि ये सरकार वैलिड है या नहीं। जी हाँ, वो ठीक है। चलिए, प्रीपोन किया गया, मगर प्रीपोन भी सरकार की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए था। मगर अगर प्रीपोन किया भी गया तो आर्टिकल 174 174 में ये लिखा गया है कि जब सेशन कॉल किया जाता है उस वक्त गवर्नर ये कह सकते हैं कि कहाँ पे सेशन होगा, किस तारीख को होगा। मगर जगह तो स्पेसिफाई हुई नहीं, फिर भी जाके एक कम्युनिटी हॉल में असेंबली का सेशन कैसे हो गया? आज तक एक भी प्रेसिडेंट नहीं है कि सारे देश में कभी सेशन जो है असेंबली के सेशन से बाहर कर लीजिए। तो हर एक जो नेता अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाना चाहता है, वो चाहे राजभवन में कर ले। जी, तो ऐसा ऐसा होता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या सही है क्या नहीं है। जी। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि ये मुद्दे हैं जो कि जिनके ऊपर फैसला होने की आवश्यकता है। जी, तुलसी जी और सुभाष कश्यप जी, मैं आऊंगी फिर सवालों के साथ आपकी तरफ, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कई मेहमान और भी मौजूद हैं। कल्याण बरुआ हैं। इससे पहले कि मैं विवेक गोयल जी आपकी तरफ आऊँ, मीम अफजल साहब की तरफ आऊँ और उनसे राजनीतिक टिप्पणियाँ लूँ। कल्याण बरुआ जी, ये बताइए कि इसमें फिलहाल ये तो मामला रहा जो अब तक की यथास्थिति थी, लेकिन अब जो मामला अदालत में है, आखिर अदालत को क्या तय करना है इस मामले में? नहीं, देखिए, अदालत में कुछ केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं, मेन केसेस जो हैं पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, और एक आज सुप्रीम कोर्ट में शायद नबम रेडिया स्पीकर ने लाया है। तो उनका ये कहना है कि जो हाई कोर्ट के केसेस हैं वो ज़रा पेचीदा है। वो एक जज में हियरिंग कर रहे थे तो दूसरे जज के पास चले गए। वो हाईली टेक्निकल थिंग है। वो इन्होंने आज एक पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में, जो शायद कल हियरिंग होगी। लेकिन सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश में, मैं दूसरे दिशा पे जाना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है। उसे 1600 किलोमीटर उसके चाइना के साथ है और म्यांमार के साथ है। अब यहाँ पे अगर ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने लगे तो एक इंडिया के लिए ये इंटीग्रिटी का मामला है। जैसे एक ऐसा स्टेट है जो चाइना भी क्लेम कर रहा है, जिसको चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करती है। वो कहती है कि वो उनका टेरिटरी है। तो इस स्टेट में ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये कोई शुभ लक्षण नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी, अब तो मामला कोर्ट में आ गया है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने जाने चाहिए। विवेक गोयल जी, कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई जो आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जिस तरह के बयान आए हैं, हमें मालूम है कि ये मामला संसद में उठ चुका है, क्योंकि कई हफ्ते से ये मामला चल रहा है। यहाँ तक कह दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि लोकतंत्र की हत्या है जो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहे हैं फिलहाल कल्याण बरुआ। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का ये स्टेट है, क्या वाकई इस तरह की जो सियासी खिलवाड़ हो रहा है पूरा राज्य के साथ, क्या ये होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं गवर्नर के साथ मिलकर सत्ता से बेदखल करना चाहती है मुख्यमंत्री को? जवाब दीजिए आप। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये उसका नतीजा है। इसमें ना तो बीजेपी का कोई एक्शन शामिल है, क्योंकि जो कांग्रेस के डिसीडेंट्स थे, जो कांग्रेस के जो दूसरा ग्रुप था, और उन लोगों ने जब मुख्यमंत्री का विरोध किया और उसकी बात उन्होंने गवर्नर तक भी पहुंचाई कि वो जो मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पे अपना बहुमत खो चुके हैं। मुख्यमंत्री होने के लिए ये आवश्यक है कि वो वहाँ पे असेंबली में बहुमत उनके साथ हो। अगर कोई मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देता है तो उसको तुरंत उसके बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए अब उस पोजीशन में यही एक मात्र चारा बचता है कि असेंबली सेशन बुलाया जाए। तो जो क्वेश्चन में है यहाँ पे 174 और 175 जो सेक्शन आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्वेश्चन में है। तो उसमें ये गवर्नर की पावर में है। जो वर्ड यूज़ किया गया है उसमें है कि एज ही थिंक्स फिट।
तो जैसा उनके विवेक के मुताबिक वो सही है, तो उस तरह का वो निर्णय ऐसी सिचुएशन में ले सकते हैं। लेकिन विवेक गोयल जी, जो सेशन बुलाने की भी बात है वो भी दरअसल जो संविधान कहता है उसके मुताबिक कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सलाह को मानना ये बाध्यता है गवर्नर के लिए। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देता है तो उनकी बात को बाध्यता के रूप में माना नहीं जा तो सकता। ये कैसे तय होगा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे? ये भी तो फ्लोर पे ही तय होगा। हाँ, अल्टीमेटली फ्लोर पे तय होगा, लेकिन उसके लिए जो बुलाया जा सकता है सेशन को, तो उसमें अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 2 महीने या 4 महीने या 1 महीना सेशन नहीं बुलाना चाहूँगा, तो वो एक गलत निर्णय होगा। तो मेरे विचार से जो गवर्नर ने निर्णय लिया है वो ठीक है और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या हुई है? ना आपको ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश हो रही है किसी राज्य के जरिए? इसमें बीजेपी का कोई हाथ ही नहीं है। ये तो कांग्रेस में, अगर कांग्रेस के जो एमएलए है वो अपने जो पहले उन्होंने जिसको मुख्यमंत्री चुना था उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये उनका निर्णय है। चलिए, कांग्रेस पार्टी से भी राय लेने की कोशिश करेंगे। केटीएस तुलसी जी, क्या ये बात सही है जिस तरह से कह रहे हैं विवेक गोयल की, जब मुख्यमंत्री के पास जब नंबर्स ही नहीं है, उनके पास संख्या ही नहीं है, तो कैसे उनको मुख्यमंत्री माना जाए? क्यों नहीं उन्होंने संविधान के मुताबिक इस्तीफा दे दिया? नहीं, अगर ये कानून हो जाए फिर तो राज्यपाल किसी वक्त किसी सरकार को कह देंगे कि ये खो चुके हैं, अपना विश्वास खो चुके हैं। ऐसा नहीं होता है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बार बार कि ये तय असेंबली के सत्र पे होगा, ये राजभवन में तय नहीं हो सकता, ये गवर्नर तय नहीं कर सकते हैं। और अगर सेशन बुलाया है तो सेशन में ये तो नहीं कहा कि कम्युनिटी हॉल में सेशन कर लो या वेडिंग हॉल में सेशन कर लो या राजभवन में सेशन कर लो। वो कैसे असेंबली का सेशन हुआ? असेंबली का सेशन आज नहीं तो कल, कम से कम 10 दिन 15 दिन भी अगर हों तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर वो कहें कि अपना बहुमत साबित करिए। मगर ये कहते हैं कि मैं तो आज ही फैसला करूंगा, आज ही स्पीकर को हटा देना है ताकि डिप्टी स्पीकर बाकियों को डिस्क्वालीफाई कर सके। जी, लेकिन सारा मेलाफाइड ही लगता है। बिल्कुल, लेकिन बात यह भी हो रही है कि क्यों मुख्यमंत्री ने इन 33 एमएलए को जो है सदन में घुसने नहीं दिया? नहीं, क्योंकि सेशन जो बुलाया गया बिना उनकी सहमति से बुलाया गया। हमेशा ये ऐसी सिचुएशन तो कई बार आ चुकी है, कितने 20-25 बार ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। और गवर्नर को, राज्यपाल को ये कहा जाता है संविधान द्वारा कि आप उनको 10 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए तो अपना बहुमत साबित करें। मगर ये तो नहीं होता है कि आज ही सब साबित होगा, और आज भी होगा तो कम्युनिटी हॉल में साबित हो जाएगा, असेंबली में। ऐसा कोई इमरजेंसी तो नहीं, आग तो नहीं लगी हुई है। आखिर जो अगर उनका समर्थन नहीं है तो नहीं रहेगा, बिल्कुल, वो उसको साबित होने दीजिए। मगर डिप्टी स्पीकर को बुलाना है, उसी वक्त स्पीकर को हटाना है, ये सारी चालबाजी जो है इसकी आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तुलसी जी, अगर गवर्नर ने ये तय कर दिया है कि सेशन होगा, तो उस सिचुएशन में अगर एमएलएज को वहाँ पे जो असेंबली हॉल है उसमें नहीं जाने दिया जाता, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कैसे तय कर लेगा गवर्नर कि कम्युनिटी हॉल में होगा? ये आर्टिकल 174 में तो गवर्नर ने नहीं कहा कि कम्युनिटी हॉल में सेशन होगा। गवर्नर ने ये कहा कि सेशन होना चाहिए। ये गवर्नर तय नहीं कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके अधिकारों से बाहर है कि वो सेशन तय करने की बात तय कर सके। सेशन तय करना गवर्नर का ही अधिकार है। देखिए, दो बातों में फर्क है। वो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के अधिकार में है कि वो अगर गवर्नर ने सेशन तय कर दिया तो वो एमएलएस को असेंबली में घुसने नहीं देगा। सफाई लेनी बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की केटीएस तुलसी जी, इसमें सफाई जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अधिकारों का जिक्र हो रहा है, सबसे बड़ा मामला इसमें यही है कि गवर्नर का अधिकार आखिर है क्या? क्या वाकई गवर्नर को ये अधिकार है कि बिना मुख्यमंत्री के या बिना कैबिनेट की मर्जी के वो सेशन बुला सकते हैं? यहाँ बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनको है ये अधिकार। बिल्कुल नहीं बुला सकते हैं। एसआर बोमई की एक जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें मेरे हिसाब से तो यही है कि एक समय सीमा तय कर सकते हैं कि आप 7 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर अपना बहुमत साबित करिए। ये एक आदेश दे सकते हैं गवर्नर मुख्यमंत्री को, मगर ये नहीं कि अपनी मर्जी से तारीख तय कर लेंगे। ठीक है, सुभाष कश्यप जी, आपसे ले लेती हूँ राय। 10 दिन के अंदर अंदर
तय नहीं होती है। जी आपसे राय ले लेती हूँ। ये बताइए कि जिस तरह से कई जानकार ये कह रहे हैं कि अगर ये मामला कहीं उत्तर भारत जी का होता जहां मीडिया की निगाहें लगी होती हैं, तो जितने नाटकीय ढंग से ये सब कुछ हुआ है, लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र की एक मौकरी, एक मजाक उड़ाया गया है, संविधान के मूल्यों को नहीं समझा गया है। क्या वाकई आप इसे इतना बड़ा मामला मानते हैं? और ये भी आपसे स्पेसिफिक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे मामले में, जबकि सरकार कमजोर नजर आ रही है, विधायक जो हैं बागी हो गए हैं, ऐसे में क्या राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो सेशन अपने आप बुला सके और उसी दिन ये तय कर सके बिना कुछ दिन की मोहलत दिए हुए कि आज ही अपना विश्वास साबित करिए? देखिए, तुलसी जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, मेरे मित्र भी हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, लेकिन मैं निवेदन ये करूँगा कि राजनीति को अलग रखकर कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से क्या बात है, उस पर विचार किया जाए। संविधान में ये 7 दिन 10 दिन वगैरह की बात कहीं पर नहीं है। स्पीकर के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है स्पीकर को हटाने के लिए। नोटिस के 14 दिन बाद ही स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है, ये संविधान में है। दूसरी बात ये कि मैं तुलसी जी से नितांत सहमत हूँ कि ये निर्णय कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है या नहीं खोया, ये सदन के अंदर होना चाहिए, असेंबली के अंदर होना चाहिए। राज्यपाल तय नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले में राज्यपाल ने कहाँ तय किया? राज्यपाल ने तो यही कोशिश की कि जल्दी से जल्दी असेंबली के सामने ये मामला तय हो। इसीलिए उन्होंने मैसेज भेजकर, संविधान के आर्टिकल 186 के अंतर्गत उन्होंने मैसेज भेजा सदन को और वहाँ पर बहुमत का निर्णय हो जाए, इसका प्रयास किया। तो राज्यपाल ने तो अपने आप कोई निर्णय नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ ये निर्णय लिया कि सदन की बैठक जल्दी से जल्दी हो। जहां तक बैठक बुलाने का सवाल है, संविधान में कहीं आप ये बता दीजिए कि ये लिखा हो कि चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो राज्यपाल के लिए प्रावधान है उसमें ये भी नहीं लिखा कि वो बाध्य होंगे मंत्रिपरिषद के एडवाइस से, जैसा कि प्रेसिडेंट के केस में है। प्रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है कि ही शैल एक्ट ऑन द एडवाइस। गवर्नर के लिए नहीं लिखा। गवर्नर के लिए बल्कि ये लिखा कि वो जिस मामले में अपने विवेक में काम कर सकता है उसमें एडवाइस की जरूरत नहीं है। और किस मामले में विवेक में कर सकता है इसका निर्णय गवर्नर ही करेगा। ठीक है सुभाष जी, अभी फिलहाल एक मुद्दा है जिसपे दो अलग अलग राय आ रही हैं। जी हाँ, मैं तुलसी जी का जवाब भी लूंगी। मीम अफजल साहब भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जवाब लेना बहुत जरूरी है। तुलसी जी जल्दी से अपनी बात का, आप इनकी बात का जवाब दीजिए। सुभाष कश्यप जी जो कह रहे हैं, फिर मैं जाऊंगी मीम अफजल साहब की तरफ। सुभाष कश्यप जी बहुत निपुण संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, मगर हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे को एक बात शायद कश्यप जी के जहन में नहीं आई है, वो ये कि इवन डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का मोशन था, तो डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का मोशन क्यों नहीं लिया गया? स्पीकर का क्यों लिया गया? दोनों में 14 दिन की अवधि है, दोनों में प्रोसीजर लेट डाउन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक बहुत ही नाटक हुआ है और मैं ये समझता हूं कि बाध्य हैं राज्यपाल जो कानून, जैसे संविधान सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, वो ये है कि समय सीमा तय कर सकते हैं, मगर स्वयं वो ये इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं कि वो विश्वास खो चुके हैं। तो इसलिए समय सीमा नहीं बांधी गई। मुख्यमंत्री को ये मौका नहीं दिया गया कि वो कहें, समझा दूंगा कि ऐसा कहीं नहीं है। जी चलिए, दो अलग अलग राय उभर कर सामने आ रही है और शायद यही मामले को और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। मीम अफजल साहब ये बताइए। राय का सवाल नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, मैटर ऑफ लॉ है। जी ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट और मैटर ऑफ लॉ है। जी इसमें राय की सवाल ही नहीं उठता है। जी ठीक है। मीम अफजल साहब ये बताइए फिलहाल कि यहाँ बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जब अधिकतर जो है विधायक जब फेवर में ही नहीं है मुख्यमंत्री के, खुद कांग्रेस पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बदल जाना चाहिए, वो बागी हो चुके हैं, तो आखिर क्या अधिकार बचता है मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी संभाल के रखने का? क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया? आरिफ जी, जो इसका कानूनी पहलू है, मैं समझता हूँ ना मैं तुलसी साहब से ज़्यादा जानता हूँ ना कश्यप साहब से ज़्यादा जानता हूँ। इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। मैं, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, इसलिए मैं इसका पॉलिटिकल जवाब आपको देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा
आरफा जी कि अगर ये वाक़या नॉर्दर्न इंडिया में की किसी स्टेट में हो जाता, बिहार में हो जाता, उत्तर प्रदेश में हो जाता, तो पूरे मुल्क में तूफान आ जाता। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सरकार, अगर गवर्नर साहब ने ये काम किया है तो हर आदमी उस पर शक कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि छोटी स्टेट्स में और ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट की जो सेंसिटिव स्टेट्स हैं, जिसका जिक्र अभी हमारे एक साथी ने यहाँ पैनल पर बैठे हैं उन्होंने भी किया कि सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ पर इस किस्म के तजर्बे करना अपने आप में सियासी गलती करने के मुतरादिफ है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में गया है, हर चीज़ का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगी और उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन इससे ये बात बिल्कुल जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गवर्नर्स गए हैं उनमें से चंद गवर्नर बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। आज ही एक गवर्नर का फिर बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को सुअर की खाल में लपेट करके दफनाना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि गवर्नर के मुंह से अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो देश में किस किस्म का माहौल बनेगा। जी चलिए, आखिर वो मुद्दे पे कहना रहे तो क्या अच्छा चाहते हैं? रहेगा। तो अफजल मेरा ये साहब, कहना है मुद्दे पे कि रहिए। गवर्नर्स को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उनको कानून की अगर जानकार नहीं है तो उनको पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जी पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि वो कानून की जानकारी हासिल करें, एक्सपर्ट लोगों से मशवरा करें, उसके बाद कोई कदम तो उठाएं। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अदालत का इंतजार करेगी? बिल्कुल, हम तो हमेशा अदालत की हमेशा हमने तौहीद रेस्पेक्टेबिलिटी को हमेशा समझा है। अब अदालत से जो भी फैसला होगा वो सामने आएगा। जाहिर है इस वक्त क्राइसिस है और ये रूलिंग पार्टी को सेंटर में बैठी हुई उसको सोचना चाहिए ठीक है। कि इस तरह की चीचा लेदर करने से उसकी वक़्त और उसकी अपनी अहमियत ख़त्म हो रही है। ठीक है। और लोग महसूस कर रहे हैं कि आप एक छोटी स्टेट्स के ऊपर इस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये बात सही हो सकती है कि हमारे कुछ एमएलएज नाराज़ हैं, लेकिन जब गवर्नर का उसके अंदर शय शामिल हो जाएगी तो लोग शेर होंगे ही और अपने लीडर्स के खिलाफ काम करेंगे। ठीक है। ये काम तो दूसरी स्टेट्स में जी, भी होना जी, शुरू हो चलिए, समय जाएगा। नहीं है, बिल्कुल। ये कोई कल्याण बरुआ जी, अच्छी परंपरा नहीं है। चलिए, शुरू माफ की कीजिएगा, गई अब जो समय कुछ भी खत्म हुआ हो है। गया। कल्याण और बरुआ जी, इसमें बताइए। KTS तुलसी साहब और माफ कीजिएगा, हमारे समय जो नहीं है, माफ एक्सपर्ट हैं कीजिएगा। वो बहुत एहतियात के साथ बात कर जी रहे हैं। ठीक मैं है, बहुत माफ ज्यादा कीजिएगा, समय एहतियात के बिल्कुल साथ समाप्त बात हो नहीं कर गया रहा। है। कल्याण बरुआ जी, अब बताइए कि मामला अदालत में है, अब जल्द ही जो है बात सामने आ जाएगी, क्या कुछ तय हो जाएगा अदालत की उस प्ली पर? जो भी अदालत का फैसला होता है उस पर आगे कैसे अब बात बढ़ेगी? देखिए, जो अदालत डिसाइड करेगी वो तो करेगी, लेकिन असेंबली को तो एक ना एक दिन असेंबल होना ही है। सेशन जैसे इन्होंने 14 जनवरी का कैबिनेट ने सजेस्ट किया था और गवर्नर ने उनको प्रीपोन एडवांस करके दिसंबर 16 को कर दिया था। अगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी के अगर सरकार उनको बनाना ही है तो 14 जनवरी तक क्यों नहीं रुके? 14 जनवरी को रुकते हैं तो वहाँ असेंबली ऑलरेडी 33 इनफैक्ट 34 एमएलएज उनके खिलाफ हो ही गए थे। नबम टुकी के सरकार माइनॉरिटी में आ ही गई थी, तो 14 जनवरी तक वो रुक सकते थे। ये जो पूरा ड्रामा हो रहा है, एक अननेसेसरी चैरिट हो रहा है, सबके सामने हो रहा है और इससे एक बहुत गलत, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे सेंसिटिव स्टेट है, जैसे मणिपुर में एक बार हो चुका है, असेंबली तक जल चुकी है, तो ये अगर रिपीट ना हो तो बेहतर होगा। तो यानी अगर ये माना जो भी फैसला आता है फिलहाल अदालत का, उसके बाद क्या दल बदल कानून लागू नहीं होगा इन एमएलएस पर जिन 33-34 का हम जिक्र कर रहे हैं? अगर ये स्थिति बनी रहती है तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाएगी 14 तारीख को जब सेशन शुरू होगा? अगर सेशन हो रही है, 34 एमएलएज आउट ऑफ इनका जो 60 मेंबर हाउस है, ये अगर उसमें से कांग्रेस के स्ट्रेंथ कुछ कम है, 42 है शायद, उसमें से अगर 33 हो तो एंटी डिफेक्शन में जो भी होना है फ्लोर असेंबली के फ्लोर में डिसीजन हो जाएगा। तो इसे ये मेरे ख्याल से लॉजिकल कंक्लूजन यही होता कि जनवरी 14 तक ये रुक सकते थे और जनवरी 14 को असेंबली के फ्लोर में डिसीजन हो ही जाता। अब इससे होगा क्या कि वो खरीद फरोख्त का भी चलेगा। जो एलिगेशन जो रिपोर्ट्स आ रही है कि पहले बाइंग एंड सेलिंग वो भी हो रहा है, तो ये सारा जो पॉलिटिक्स है ये नहीं होता अगर रुक जाते हैं। लेकिन एडवांस करने के चक्कर में सारा मामला, एक कोई रेस्टोरेंट में एक दिन सेशन हुआ, एक दिन कम्युनिटी ये भी हॉल अपने आप में हुआ। अभूतपूर्व मामला है कि सदन से बाहर जो है वो होटलों में या फिर एक कम्युनिटी दिन हॉल्स में जो कम्युनिटी सेशन हो रहा है, सेंटर में शायद हुआ, एक हिंदुस्तान दिन में रेस्टोरेंट में हुआ। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा हिंदुस्तान में। फिलहाल मैं जानती हूँ कि आप जवाब देना चाहते हैं, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अभी देखना ये होगा कि अदालत इस मामले पर क्या रुख लेती है और किस तरह से ये मामला, जो कि पूरा एक संवैधानिक संकट का मामला नजर आता है लेकिन जाहिर तौर पर ये राजनीति से प्रेरित नजर आता है। और जिस तरह से हमारे मेहमान कल्याण बरुआ ने ये कहा है कि कम से कम एक ऐसे स्टेट में, एक ऐसे राज्य में जहां सुरक्षा के सवाल भी घने हों, वहां पर शायद इस तरह के पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट दोनों पार्टियां जो करने की कोशिश कर रही हैं शायद नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।